हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के थर्ड चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का हम इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले में 3.1 और उसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। अब 3.2 के इंट्रोडक्शन में आता है हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो अब पहला इसमें आता है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में आता है, इसमें आता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लिया कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, एक हमारे पास ए और बी कोई मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर m इंटू एन। कोई मान लेते हैं इसका ऑर्डर क्या है m इंटू एन। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन a प्लस बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो क्या है कि a और b को जब हम ऐड करेंगे तो उनका ऑर्डर तो सेम है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे तो हमारा a प्लस बी आ जाएगा। और ऑर्डर शुड बी सेम एज a एंड b। तो हमारा इसका जो ऑर्डर होगा a और b का जो ऑर्डर होगा m इंटू एन, और a प्लस बी का ऑर्डर भी हमारा सेम होगा। कोई एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे a हमारा कोई मैट्रिक्स है 4 5 6 7 और b हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये कि इसका मैट्रिक्स 2 इंटू 2 है। कोई हमारा थर्ड मैट्रिक्स है 3 7 9 8, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने। अब हम निकालते हैं a प्लस बी। तो हमने बताया था कि a प्लस बी क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब ये a11 यानी 4 प्लस 3 ये हमारा a11 हो गया। अब क्या हमारा a12 5 प्लस 7, अब क्या आएगा हमारा 6 प्लस 9 एंड क्या आएगा 7 प्लस 8। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब a प्लस बी आएगा क्या हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15 एंड 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15। तो ये आ गया हमारा a प्लस बी, और इसका ऑर्डर क्या आ रहा है हमारा 2 इंटू 2। तो हमने यही बताया था कि a और b कोई दो मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर क्या है सेम है, और अगर हम a प्लस बी ऐड करते हैं तो उसका ऑर्डर भी सेम ही होगा, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके a प्लस बी हम निकाल देंगे। तो अब आता है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो इसमें क्या आता है हमारा, पहला आता है कम्यूटेटिविटी। क्या कम्यूटेटिविटी क्या होती है कि अगर हमारे कोई दो मैट्रिक्स हैं a प्लस बी, अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं तो ये इक्वल होगा b प्लस ए के। a प्लस बी हमारा b प्लस ए के इक्वल होगा, तो ये क्या होगा कम्यूटेटिव होगा। कोई मान लेते हैं कोई a इज इक्वल टू हमारा क्या है ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, और b इज इक्वल टू हमारा कोई है बी आई जे कोई मैट्रिक्स है, जहां पर आई जे की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो क्या करेंगे हम a प्लस बी क्या कर सकते हैं हम ए आई जे प्लस बी आई जे कर सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे कर सकते हैं। अब जब हम इसको ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे
हो जाएगा। क्या हम इसको Bij प्लस Aij लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, Bij प्लस Aij, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा B और ये क्या आ जाएगा A, तो A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। तो मैट्रिक्स एडिशन हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एसोसिएटिविटी। एडिशन के अंदर इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा A प्लस B प्लस C है तो हमारा A प्लस B प्लस C भी होगा, तो ये क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। इसके लिए भी हम एक कर लेते हैं एग्जांपल, A इज इक्वल टू Aij मान लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है, B इज इक्वल टू Bij एक मैट्रिक्स है, एंड C इज इक्वल टू कोई भी Cij एक मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब क्या करते हैं हम, A प्लस B प्लस C इसको करते हैं, तो क्या होगा, Aij प्लस Bij प्लस Cij कर सकते हैं। अब क्या करते हैं हम, Aij प्लस Bij प्लस Cij अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद Aij प्लस Bij प्लस Cij अगर हम एक ब्रैकेट के अंदर ले लें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा A आ जाएगा, ये आ जाएगा B, ये आ जाएगा प्लस C, तो क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अब आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो क्या होता है, इसमें एडिशन में जो आइडेंटिटी होती है वो हमारा नल मैट्रिक्स ही होता है। तो क्या होता है, द नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो हमारा जो नल मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। जैसे A प्लस O नल मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू O प्लस A इज इक्वल टू A, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो कोई मान क्या लेते हैं, लेट A is a matrix and minus A is another matrix। कोई दो मैट्रिक्स है, एक A है एक माइनस A है, तो अगर हम A और प्लस माइनस A को ऐड करेंगे तो हमारा O आ जाएगा। तो हमारा क्या है, माइनस A इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस A इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लिया कोई हमारा एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A31 A32 A33, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है A।
और हमसे बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, स्मॉल के इंटू ए, यानी ये क्या है, स्मॉल के क्या है, एक स्केलर है। तो क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स कि ये स्मॉल के जो है वो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, के A11, के A12, के A13, के A21, के A22, के A23, के A31, के A32, के A33। तो ये क्या हो गया हमारा, किसी स्केलर से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। तो सेम इसमें भी वैसा ही होता है कि कोई A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर m इंटू n, कोई इनका ऑर्डर है m इंटू n है, देन a प्लस बी, सॉरी इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो a माइनस बी ऑब्टेन्ड बाय subtracting the corresponding elements। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कोई एक एग्जांपल इसमें भी ले लेते हैं, 4 2 3 7, कोई एक मैट्रिक्स है हमारा A और हमने कोई B एक मैट्रिक्स मान लिया है 2 1 3 5, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। अगर हमसे बोला गया है कि आपको निकालना है A माइनस बी, तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम, इसका 2 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 हो जाएगा। देखिए ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अब देखिए 4 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं, 4 माइनस 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 एंड 7 माइनस 5। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने माइनस कर दिया, ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमने बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो अब क्या आएगा हमारा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 3 0 एंड 7 माइनस 5 2। तो ये आ गया हमारा ए माइनस बी, जिसका ऑर्डर भी क्या है 2 इंटू 2 है। अब आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो हम मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है हमारा A11, A12 एंड सो ऑन A1n, और हमारा कोई बी मैट्रिक्स है B11, B21 एंड सो ऑन Bn1। इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू n, इसमें रो एक है लेकिन कॉलम कितने हैं n, और इसमें ऑर्डर क्या है हमारा n इंटू 1। हमारी रोज कितने हैं, रोज n है और कॉलम कितने हैं 1। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to number of rows in second matrix। जैसे इसमें हमारा ऑर्डर क्या है 1 इंटू n, और इसमें हमारा n ऑर्डर क्या है n इंटू 1। तो हमारे ये दो मैट्रिक्स इक्वल आने चाहिए, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तो हमारा इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, जो नया मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डर आ जाएगा 1 इंटू
1। तो इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं ए बी, तो A11 A12 एंड सो ऑन A1n, और बी लिख लेते हैं हमारा B11 B21 एंड सो ऑन Bn1। तो हमारा क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इस एलिमेंट से होगा A11 इंटू B11 प्लस, बीच में साइन प्लस का आएगा, A12 इंटू B21, A12 इंटू B21 प्लस एंड सो ऑन A1n इंटू Bn1। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 1। अब हम सबको ऐड करेंगे तो एक ही तो नंबर आएगा, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 1 इंटू 1। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। a इज इक्वल टू ले लिया हमने 2 1 3 -1 4 2, और एक मैट्रिक्स ले लिया है हमने 2 1 4 3 -2 6। ये हमने मैट्रिक्स ले लिया है। अब इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, और इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2। बी इज इक्वल टू लिख लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, यानी ए और ए बी निकालना है। तो 2 1 3 -1 4 2 2 1 4 3 -2 6। पहले तो हमको ये देखना होगा कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, और इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2। देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड रो इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका ऑर्डर क्या आएगा हमारा 2 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -2 -6। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 6 इंटू 3 इजिकल टू 18। अब इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे -1 इंटू 2 -2 प्लस 4 4 16 प्लस -4 2 2 4 एंड माइनस आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या आएगा -1 प्लस 4 3 12 प्लस 2 6 12। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस 4 8 में से 6 जाएगा 2 2 और 3 5, और 18 और 5 कितना होता है 23 -2 -4 -6, तो क्या आ जाएगा 10 12 12 24 में से जब हम 1 माइनस करेंगे 23। तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर आ गया 2 इंटू 2। अब आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमारा पहला आता है कम्यूटेटिविटी। जो क्या होता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसका मतलब क्या है ए बी इज इक्वल टू बी ए मे बी और मे नॉट बी। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये चीज बता देता हूं कि ये कहां होता है और कहां नहीं होता है। ए बी ए के इक्वल तभी होगा जब ए बी का इनवर्स होगा। ये आप आगे की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि इनवर्स क्या होता है। तो ए बी इज इक्वल टू बी है तभी इक्वल होगा जब ए बी का इनवर्स होगा, और वैसे ए और बी ए के इक्वल नहीं होगा। तो ए बी, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative in general।
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है? ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी होता है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। आप आगे एग्जांपल करेंगे या एग्जांपल हम करा देंगे तो एसोसिएटिव यह होता है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी तो क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे ए बी प्लस सी ले लिया हमने, ए बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। ए बी प्लस ए सी, ए दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्या है हमारा, ए प्लस बी और सी, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कि कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m into n, then identity matrix is the identity of matrix A of same order। तो क्या होगा कि A इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो क्या होगा, आई क्या होगी, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। हमने बताया था कि ए बी अगर बी ए के इक्वल है तो क्या आएगा, हमारा जो b है, b इज द इनवर्स ऑफ a, जिसको हम a इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। तो ये हो गया हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।